हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आरती स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी फ़िलहाल भाई हमने ना नारियल का जो पानी होता है उसमें से पानी पी के, और जब ये उसको काटते हैं ना, थोड़ा फोड़ लेते हैं, तो ये मलाई निकलती है उसके अंदर से। काफ़ी अच्छी लगती है, ये काफ़ी टेस्टी होती है खाने में। तो फ़िलहाल भाई वो मलाई निकाल रहा है हमारे लिए। तो जी आप भी ट्राई करना, अगर आप ट्राई नहीं करते हैं तो एक बार ट्राई करके देखना। ये कितनी अच्छी लगती है। जैसे कच्चा नारियल होता है ना, उसकी मलाई उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो भाई फ़िलहाल हमारे लिए ये निकाल रहा है, ठीक है। तो जी दिन की शुरुआत करते हैं हम अभी से, और अभी से हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो जी देखिए, सुबह के लगभग बज रहे हैं 9:30, और पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा आ गई है। मुझे तो लगता है पूरे हरियाणा में यही दिक्कत है, क्योंकि मेरे ससुराल में भी यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पे जब पीहर में आई हूँ तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे। सबसे ज़्यादा शायद गंभीर समस्या कोरोना के बाद में पानी वाली ही है। कोरोना तो चलो अपने घर में रहकर किसी तरीके से हम उससे निपट सकते हैं, लेकिन पानी से कैसे निपटें? पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर किसी इंसान के घर में पानी नहीं है ना, तो उससे पूछ के देखो कि कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके साथ में। तो देखिए हमारा बिल्कुल नीचे जा चुका है टैंक, बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो आज सोचा कि मंगवाना ही पड़ेगा टैंकर। तो हमने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, और मैं आपको बता दूं, ये सप्ताह में दूसरा टैंकर मंगवा रहे हैं हम। बताओ, एक टैंकर 450 रुपये का पड़ता है, तो सोचो 900 रुपये का तो टैंकर डलवा लेते हैं सप्ताह के अंदर। तो कितनी ज़्यादा भारी मुसीबत हो रही है, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, नहीं? और देखो, सोचने की बात है, इस कोरोना के टाइम पे सभी लोग वैसे ही बेरोज़गार ही हैं एक तरीके से, कोई भी रोज़गार नहीं है। लेकिन फिर भी खाने पीने का तो खर्चा है ही, अब पानी का भी डबल खर्चा होने लग गया, नहीं? बताओ क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएं छोड़ के जहाँ पे पानी हो? पानी के लिए बिल्कुल तरस से गए हैं। पानी आ जाए तो सब कुछ मिल जाए, समझ लो। यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो जी जैसे ही पानी आया टैंकर का, वैसे ही बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि इनका बच्चों का जो मन होता है ना उनका तो नहाने के प्रति इतना ज़्यादा होता है। ये देखिए कितनी मस्ती कर रही है यस्सु, इधर बैठे बैठे कैसे नहा रही है। और जैसे टैंकर आया था तभी इन्होंने अपना अपना पानी डलवा लिया था, तीनों बच्चों ने, कल्पी ने, प्रणव ने और यस्सु ने। तो वो दोनों तो नहा के जा चुके हैं, और ये बाहर निकलने का ही नाम नहीं ले रही। इतनी ज़्यादा शैतानी कर रही है पानी के अंदर कि बस इसको पानी के अंदर ही डूबे रहना है, और इतनी मस्ती छा रही है। तो जी इधर अब आ गई हूँ मैं किचन में, और आज किचन में बनाई थी मैंने सब्जी। इसके लिए मैंने सब्जी बनाई थी, मतलब कि आज मैं सब्जी बना रही थी। तो इसके लिए मैंने तड़का तैयार कर लिया है। मैं थोड़ा कम ही मुझे काम करने दिया जा रहा है यहाँ पे। मायके में आने के बाद थोड़ा सुस्ती सी खुद भी आ जाती है, और घर में कोई काम करने भी नहीं देता। तो मैंने सोचा, वहाँ पे जो यस्सु के पापा हैं रोज़ कहते हैं कि तू कुछ काम नहीं करती तो मैंने आज उनको दिखाया कि ये वीडियो चेक करना, मैं काम करती हूँ। और सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ। और देखो तड़का लगभग तैयार हो ही गया है, टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं, और ऑयल बिल्कुल रिलीज़ कर दिया है छोंकने। तो देखिए, बर्गर है, लाओ तो लाओ, मैं ये खा लूँगी। टेस्टी टेस्टी। हाँ, मुँह नहीं चल रहा मेला।
मुँह नहीं चल रहा? नहीं खानी मेरे को मैगी, एक बाइट भी नहीं खानी। क्या खाएगा? क्या है ये? प्रसाद। तो जी आप यहाँ देख रहे हैं कि रेनू जी कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं। तो आज मेरा भी मन बहुत उदास है, बहुत ही गंदा फील हो रहा है मुझे। क्या है कि रेनू जा रही है, अब कल आई थी, आज ही वापस जा रही है। क्यों जा रही है ये सोच सोच के मेरा मन बहुत ज़्यादा खट्टा हो रहा है इसके लिए। मेरे को गुस्सा भी आ रहा है इसके ऊपर कि ऐसे थोड़ी कोई कुछ करता है। नहीं कि आप पहले आते हो और मतलब इतने प्यार से इसने मुझे कहा था कि मैं सप्ताह 1.5 सप्ताह आराम से रुकूंगी तेरे पास, लेकिन इसने सारे प्लान मेरे फेर दिए, पानी फेर दिया सारे प्लान पे। और देखो मुझे डांट कैसे लगा रही है। मेरा एकदम से जी है ना बहुत खट्टा हो गया। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी आज ही मेरे ससुराल चली जाऊं और या फिर इनका बैग पकड़ के छुपा लूँ, इन बच्चों को नहीं जाने दूँ। ये जा रही है, मैं क्या कर सकूँ आप बताइए मुझे। और मम्मी भी कह रही है कि रहने दे बेटा, कुछ टाइम रुक और रुक, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मान रही मम्मी की बात भी। तो आप बताना क्या ये ठीक कर रही है जाके, क्यों जा रही है ये? नहीं थोड़े दिन तो रुकना चाहिए ना, कम से कम 3-4 दिन रुके। अभी आप सोचो परसों ही तो आई थी, सिर्फ एक दिन के गैप के अंदर, और अगले ही दिन वापस चल पड़ी। और ये देखिए कि तिलक विलक भी, जैसे तिलक करवाते हैं ना जाने के लिए, तो आज बुधवार है तो तिलक भी नहीं करवा रही है। और जैसे कुछ शगुन देते हैं तो कुछ लेने के लिए भी मना कर रही है। ये देख लो कितनी बेकार बात है। नहीं अब लेकिन मम्मी इसको ज़बरदस्ती दे ही रही हैं, और भाभी जी भी मतलब ज़बरदस्ती करके कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रही हैं, पर ये नहीं मान रही है किसी का भी कहना। देखो आप रेनू को एक बार ऐसे कोई करता है क्या? टॉपिक आ ली है, ठीक है रत्ता मैम। तो जी यहाँ पे रेनू जी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, और मुंह पे भी इन्होंने अपना ढाटा वाटा बांध लिया है। धूप बहुत ज़्यादा है बाहर, मतलब इतनी ज़्यादा धूप है कि आदमी अगर 10 मिनट धूप में लगातार खड़ा हो जाए ना तो वो झुलस सा जाएगा। नहीं और मैं भी ये चिंता भी है कि देखो धूप में कितना धूप में जा रहे हैं, कम से कम सांझ या सुबह का टाइम हो ना तो कम इस बात की तो तसल्ली रहती है कि गर्मी में तो नहीं जलेंगे। लेकिन अब नहीं मान रही। और यहाँ पे देखो ये यस्सु को पैसे दे रही हैं, मैं मना कर रही हूँ तो मुझे ही डांट लगा रही है कि ये तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेरी बात तो एक भी नहीं मानती और सारी दोष अपनी जमाती है। ये बड़ी बहनें होती हैं ना, ये ऐसी होती हैं कि हमें तो कुछ समझती नहीं है, सारा का सारा मतलब सब कुछ खुद को समझती है। अब ये देखो यस्सु भी कैसे रो रही है कि नहीं जाना मौसी को, नहीं जाना। नहीं देखो ये सो के उठी है यस्सु और जाने का नाम लेते हैं तो कितना ज़्यादा रो रही है। रेनू इसको पैसे देख के बुलाने की कोशिश कर रही कि बहल जाए, लेकिन ये बहल नहीं रही है। देखो कि मैं भी जाऊंगी, मेरे को भी जाना है, और कभी बार बार बोल रही पापा पास जाना है या फिर मम्मा साथ जाना है। जो रेनू जी उसको भी मम्मा ही बोलती है। तो देखिए ये निकल रही हैं अब यहाँ से। बच्चों की शक्ल तो देखिए, मेरा भी मूड थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑफ है फ़िलहाल। सभी लोग इतने ज़्यादा मायूस हैं कि कल आई थी आज चल दी। नहीं बहुत बेकार बात है ये। और भाई छोड़ने के लिए जा रहा है जीजी को, कि जीजू नहीं आए थे तो भाई छोड़ के आ रहा है। अब देखते हैं जी, ठीक है। तो जी अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ पक्का से सब्सक्राइब करना और लाइक पक्का कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो जब देख के कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।